जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अभी जो चल रहे हैं नवरात्रा, और नवरात्रा के लिए बहुत ही बढ़िया मैं फलाहार दिखाने जा रही हूँ, जिससे आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी, जिसको क्रेविंग आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी देखने से। अगर किसी को क्रेविंग होती है तो फ्राइड होता है, इसको आप नॉन फ्राइड भी कर सकते हैं अपने पैन में। तो ये मैंने वड़ा बनाया इसका सावे के राइस के साथ। तो ये देखिए, एक कटोरी मैंने सावा ले लिया है। सावा होता है, इसको भगर भी कहते हैं और सावा राइस कहते हैं इसको। मैंने इसको एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। इसका फाइन पाउडर नहीं होता है, एक बार में हल्का सा ये दरदरा रह जाता है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा बिखरा बिखरा, जैसे मकई का आटा होता है ऐसा होता है। तो इसको व्रत में खाया जाता है ये। तो इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के आप अच्छे से और 5 से 7 मिनट या 10 मिनट रहने दें। ये जब तक इस साइड में पड़ा रहेगा, जब आप इसकी स्टफिंग जो अपन बड़ा बनाएंगे उसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं, उनको मैं ग्रेट कर लूँगी। और जो ये सावे का राइस था, मैंने इसको मिक्सी में और पीस लिया था। गलने के बाद मिक्सी में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था, ताकि इससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसमें दरदरापन ना रहे। तो ये मैंने रख रखा है, और साथ ही में ये वापस गल रहा है, इसको बाद में प्रिपेयर करेंगे। और जब तक ये हो रहा है, अपन आलू को घिस ले। आलू बिल्कुल मैसे होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा अगर बड़ा चंक्स होता है तो ये स्टफिंग फटने का चांसेस रहता है। क्योंकि सामक राइस का जो आटा होता है ना, वो इतना कोई सा भी कुट्टू का, किसी का और का भी आटा ले सकते हैं, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा फिर ऐसे वाइटिश नहीं होता, ब्लैक कलर में आता है, तो थोड़ा सा दिखने में ऐसा होता है। इसलिए मैं इसके साथ बना रही हूँ। आपके पास जो भी आटा अवेलेबल हो, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। जो भी व्रत में खाने वाले आटे होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप चाहें तो इनका हेल्दी वर्जन भी बना सकते हैं। मैं एक हेल्दी रेसिपी भी इसके आगे अपलोड करूँगी, वो भी व्रत में खाई जाती है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो डेली व्रत का कुछ ना कुछ बनाना ही होता है। तो मैं उपवास करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। ये सेटिस्फाइंग होता है, मैंने बना दिया। मैं इतना ऑयली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन जिनको क्रेविंग होती है, या फिर आप लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज़ खा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप क्वांटिटी की लिमिट रख के खा रहे हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। इधर आप ये ध्यान रखें, खाने का जो टाइमिंग होता है, अगर आप फ्राइड कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उसको बेटर रहेगा आप मॉर्निंग में खाएं, ताकि वो दिन भर का जो आप वर्कआउट करते हैं उसमें कंज्यूम हो जाए। तो इसमें मैंने कुछ छोटे मोटे मसाले, हरी मिर्च डाल दी है, धनिया डाला है, थोड़ी सी अदरक डाली है, और काला ये सेंधा नमक डाला है। इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च डाली है हल्की सी, और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और इसमें क्योंकि चाट मसाला, चटपटेपन के लिए इसमें चाट मसाला नहीं डाल सकते, क्योंकि चाट मसाले में जो होता है नमक होते हैं सारे, और व्रत में नमक, सफ़ेद नमक नहीं खाया जाता है। तो उसकी जगह मैंने इसको चटपटा करने के लिए अमचूर डाला है। और अमचूर भी मैं मोस्टली घर में ही तैयार करती हूँ। बाकी मार्केट का अमचूर आता है, आप अच्छे से उसके इंग्रेडिएंट चेक कर ले, क्योंकि कभी कभी उसको पीसने के लिए अमचूर जो होता है ग्राइंडर में पीसते हैं तो पूरी तरह से सूखा नहीं, कुछ कंपनी वाले उसमें नमक भी ऐड कर दे सकते हैं हल्का सा। तो आप चेक कर लें। अगर आप घर में बनाया अमचूर तो बहुत ही अच्छी बात है। जब शुरू में केरियाँ आती है अम्मियाँ, आप उनको काट के सुखा सकते हैं और पीस के रख सकते हैं। तो काचरी का पाउडर भी रख सकते हैं, लेकिन अमचूर का जो टेस्ट आता है वही बेस्ट रहता है। तो अच्छे से इनको आलूओं के साथ मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये इसी स्टेज पे आप इस टाइम में इसके साथ दरदरी भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं, जिससे इनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर आप भुने हुए काजू भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे जाते हैं इसके साथ। तो ये चीज़ें आप इसके साथ अच्छे से डाल सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी भी डाल दी है। अब इनके छोटे छोटे गोले बना लेंगे और अच्छे से इसको एक बार फेंट लेंगे। फेंट के ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैं हल्का सा इसको पतला कर लूँगी, जिससे कोटिंग अच्छे हो। ज़्यादा पतला ना करें, क्योंकि बिल्कुल पतली कोटिंग हो जाएगी तो फिर बड़े जैसा टेक्सचर नहीं आता है। तो इसकी कोटिंग थोड़ी सी थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा मोटा। तो हल्का सा मैंने, देखिए, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप पानी डाल दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और ये डाला था, हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया है बैटर में। अब इसको वड़ों को अपन इसमें डिप करके अच्छे से कोटिंग करके फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना तो मैं फिर कह रही हूँ, आप अपने पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इनको फ्राई करके निकाल लें। फ्राई करके इनको किचन टॉवल पे, पेपर टॉवल पे आप निकाल सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। और सारों को तल के पीछे ऑयल में आप इसके साथ ही मैं हरी मिर्च भी फ्राई करूँगी, जो इनके साथ आप चाहें तो इनके साथ कोई सी भी चटनी भी बना सकते हैं जो व्रत में खाई जाती है। आप हल्का सा शुगर और
ये डाल के टोमेटो केचप के जैसे भी चटनी बना सकते हैं। तो आप जैसे जिसके साथ सर्व करना चाहिए, मैं सिर्फ हरी मिर्च फ्राई करूँगी और उसी के साथ इसको अच्छा टेस्ट चला जाता है। तो मैंने साथ के साथ ये देखिए मिर्च फ्राई कर लिए। ये देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं और वाकई में टेस्टी बने थे, चटपटे से। अगर आपको क्रेविंग ये करनी है तो आप ये यूनिक सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और इसको एक बार बना के ज़रूर खाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में।